यह है CH-17, एक स्टेल्थ अनमैन्ड बॉम्बर। एक ऐसा बम वर्षक हथियार जिसको उड़ाने के लिए आपको पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बॉम्बर अपने आप दुश्मन देश के एरिया में जाएगा, उसके रडार डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए उसके शहरों पर बमबारी करके वापस लौट आएगा। ये बम वर्षक हथियार अपना मिशन 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कंप्लीट कर सकता है। और उससे भी खास बात है इसकी रेंज में, जो कि बहुत ही शानदार है। इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। अगर आप इस बॉम्बर के ऊपर पूरे हथियार लाद दोगे, पूरे पेलोड के साथ ये 15 घंटे तक उड़ सकता है। यही नहीं, इस हथियार को नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों ऑपरेट कर सकती हैं। यानी कि अगर आप इसे किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से भी लॉन्च करेंगे, वहां से ये ऑपरेशन शुरू करेगा और दुश्मन देश के ऊपर बमबारी करके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वापस भी आ सकता है। तकरीबन एक दिन पहले इस हथियार को दुनिया के सामने प्रदर्शित भी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये हथियार चाइना ने बनाया है। जिस तरीके से चाइना अपनी स्टेल्थ फ्लीट को दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है, यूएसए के बाद चाइना अब दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-35, जो कि उसने F-35 को कॉपी करके बनाया, वो भी है। और अब ये स्टेल्थ बॉम्बर है। एक तरीके से ये चाइना यूएसए की तरह ट्रायड, अपना स्टेल्थ ट्रायड तैयार करता जा रहा है अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। और हैरानी की बात ये होगी कि जब इसको सबसे पहले अनाउंस किया गया, वो डेट थी फरवरी 2024 में। तब ये कहा जा रहा था कि चाइना इसे तकरीबन 2 या 3 साल में बना लेगा, लेकिन चाइना ने कुछ ही महीनों के अंदर अपने इस यूएवी को बनाकर तैयार कर लिया। अब इस स्टेल्थ बॉम्बर के अलावा चाइना के पास 2 स्टेल्थ हथियार और हैं, J-35 और HQ-19, जो कि रेंज के मसले में पूरी दुनिया में सबसे एडवांस माना गया है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब चाइना ने ये CH-7 अनाउंस किया था, उसी के तकरीबन समय में हमने अपना औरा भी अनाउंस किया था। खैर, औरा के बारे में भी अभी कुछ अपडेट्स आए हैं कि हमने फ्लैंक टेस्टिंग उसकी कर ली है, लेकिन जिस तरीके से चाइना ने इसको रेडी करके उसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है, अभी ऐसी कोई खबर हमारे औरा के लिए नहीं आ रही। MK के बारे में तो मैं हर वीडियो में जिक्र करता रहता हूँ कि वो भी हमारा अंडर प्रोसेस है। उम्मीद है आने वाले 2-3 सालों में हमें वो मिल जाए। प्रोटोटाइप की बात कर रहा हूँ, MK फाइटर जेट को तो अभी बहुत टाइम लगेगा। दूसरा अपडेट आ रहा है फ्रांस की तरफ से। फ्रांस की आर्मी के बड़े ऑफिसर्स का कहना है कि फ्रांस की सेना इंडियन पिनाका को लुक आफ्टर कर रही है। उसकी जो सारी प्रोग्रामिंग है, उसकी सारी वर्किंग है, उसको स्टडी कर रही है। कहा जा रहा है कि फ्रांस पिनाका लेने में इंटरेस्टेड है। आपको मालूम होगा कि पिनाका सिस्टम क्या है। हमारे पास एक मल्टी रॉकेट बैरल सिस्टम है पिनाका, जिसकी रेंज है 70 किलोमीटर, और अब तो हमारी सरकार ने उसको एक्सटेंड करके 300 किलोमीटर करने की भी परमिशन दे दी है। शिवजी के धनुष का नाम था पिनाका। इसी बात से ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये हमारा जो पिनाका मल्टी रॉकेट वेदर सिस्टम है, ये कितना घातक, कितना खतरनाक है। अगर फ्रांस के साथ हमारी ये पिनाका डील हो जाती है, तो दुनिया भर के देशों को एक मैसेज जाएगा कि इंडियन डिफेंस सिस्टम के जो हथियार है, चाहे इंडियन जो हथियार बना रहा है, उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि फ्रांस ने पहले कभी कोई हमसे डिफेंस वेपन्स खरीदे नहीं, पहले छोटे मोटे वेपन खरीदे थे। इतने बड़े लेवल के ऊपर फ्रांस ने अब तक हमसे कोई वेपन नहीं खरीदा। और अगर हम बात करें उन देशों की जो बाहर से ज़्यादातर डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं, उनमें है यूएसए, फ्रांस और अर्मीनिया। अर्मीनिया को तो हम अपनी पहले मिसाइल तक भी ऑफर कर चुके हैं, जो कि अजरबैजान के खिलाफ वो अपनी युद्ध की तैयारियां कर रहा है। अगर ये फ्रांस के साथ हमारी डील होती है, तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। हमारा टारगेट है 5 बिलियन तक पहुंचना, $5 बिलियन तक। अभी हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो है $2.5 बिलियन। लेकिन अगर आप फ्रांस का ज्योग्राफिकल एरिया देखोगे, मुझे नहीं लगता फ्रांस को कोई खुद के लिए पिनाका सिस्टम की जरूरत होगी। जहाँ तक मेरी स्टडी कह रही है, या तो वो अपने किसी दोस्त अफ्रीकन देश को पिनाका सिस्टम देगा, या फिर हो सकता है यूक्रेन को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दे, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर यूक्रेन के ऊपर खर्च कर चुका है, जो उसके बजट में नहीं थे, और अभी भी उसको हथियार देने पड़ेंगे। तो हो सकता है पिनाका सिस्टम फ्रांस इंडिया से खरीदकर यूक्रेन को दे, कि फ्रांस, हो भी सकता है कि फ्रांस खुद भी इसको इस्तेमाल करे। ये सारी चीज़ें तो आने वाले समय में पता चलेंगी। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? CH-7 के बारे में क्या कहना है? पिनाका के बारे में क्या कहना है? हमारे औरा और MK के बारे में क्या कहना है? सारी राय मिलाकर आप अपने कमेंट सेक्शन में हमारी जरूर दीजिए। बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो आप लोग, मैं रिप्लाई भी देता हूँ। कुछ पाकिस्तानी फीलिंग लेते हैं, तो मैं बताऊँगा उनको कि अब्बू जान को इग्नोर ना करो। भले ही मैं अपनी वीडियोज़ में चाइना की बात कर लेता हूँ कि हाँ उन्होंने ये स्टेल्थ बनाया, ये बनाया। अगर इंडिया का कोई वेपन बनेगा तो मैं इंडिया की भी बात करूँगा। इंडिया की मिसाइल्स आने वाले समय में टेस्ट होनी है, उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो पाकिस्तानी भाई थोड़ा सा मेरे चैनल के ऊपर मर्यादा में रहें, नहीं तो मर्यादा में आपको जवाब जरूर मिलेगा। खैर, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।